जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। यह 5वीं सीरीज है। बाकी के सीरीज का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। आपसे आग्रह है कि जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल की सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सही उत्तर होगा बिंबिसार को। अगला प्रश्न है, जासूसी नाटक मुद्रा राक्षस का रचनाकार कौन थे? तो सही उत्तर होगा विशाखादत्त। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित स्तंभाभिलेखों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर होगा 9। अगला प्रश्न है, भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी? तो सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा मूरा। मूरा चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी, ऐसा विष्णु पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार अर्थशास्त्र प्राक मौर्य ग्रंथ है? तो सही उत्तर होगा UN घोषाल। अगला प्रश्न है, अशोक की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन था? तो सही उत्तर होगा दिव्यावधान। और वीरायतान जो है वो महावीर के जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। तो इसका उत्तर हुआ अशोक की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ दिव्यावधान। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को मारकर मौर्य वंश की नींव रखी थी? तो सही उत्तर होगा घनानंद। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मनोनीत सौराष्ट्र का शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा पुष्यगुप्त। वही पुष्यगुप्त जिसने बृहदत्त की हत्या की थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का समर्थक था? तो सही उत्तर होगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर होगा श्रवणबेलागोला में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, किस शासक का उपनाम अमित्रघात था? तो सही उत्तर होगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है, अशोक महान की माता का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा सुभद्रांगिनी। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी में श्रीनगर का पहला सम्राट किसे बताया गया है? तो सही उत्तर होगा अशोक। अगला प्रश्न है, किन अभिलेखों में अशोक ने धम्म की परिभाषा व्यक्त की थी? तो सही उत्तर होगा दूसरे एवं 7वें। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में न्यायिक अधिकारी कौन होते थे? तो सही उत्तर होगा राजुक। राजुक जो है न्यायिक अधिकारी होते थे। अशोक के 3 उत्तराधिकारी कौन कौन थे? तो सही उत्तर होगा महेंद्र, कुणाल और तीवर। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के बाद का शासक कौन बना? तो सही उत्तर होगा संप्रति। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ के पिता कौन थे? तो सही उत्तर होगा कुणाल। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा बृहदत्त। मौर्य काल में पुलिस का प्रधान कौन होता था? तो सही उत्तर होगा दंडपाल। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राजस्व की देखभाल करने वाला कर्मचारी कौन होता था? तो सही उत्तर होगा समाहर्ता। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रांत का शासक क्या कहलाता था? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपाल। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज में कितने वर्ग थे? तो उत्तर होगा 7। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि मेगास्थनीज के रचनाकार थे इंडिका। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे? तो सही उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि पर किसका स्वामित्व होता था? तो सही उत्तर होगा राजा का। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में मुद्रा को जारी करने वाला क्या कहलाता था? तो सही उत्तर होगा लक्षणाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हुनों के आक्रमण की सूचना कहाँ से मिलती है? तो सही उत्तर होगा भीतरी गांव स्तंभ लेख से। अगला प्रश्न है, गुप्तों को कारस्कर जाट बताने वाला प्रमुख विद्वान कौन थे? तो सही उत्तर होगा अल्टेकर। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त राजवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि
धारण की थी? तो सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम चांदी के सिक्के प्रचलन में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न है भारत पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर होगा भारत की विशाल संपदा की लूटमार। साथियों, आप जानते हैं भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी और इस सोने की चिड़िया को विदेशियों ने आक्रमण करके यहाँ की संपत्ति को, यहाँ की संपदा को लूटने का काम किया। अगला प्रश्न है अल बेरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? तो सही उत्तर होगा मोहम्मद गजनबी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में पहली बार दिल्ली राजधानी ले जाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कहीं कहीं लाल बख्श के जगह लाख बख्श भी है। अगला प्रश्न है 237वां प्रश्न चौगान खेलते समय किस सल्तनतकालीन शासक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे लाख बख्श या लाल बख्श भी कहते हैं, इसका घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने के पूर्व कहाँ का सूबेदार था? तो सही उत्तर होगा बदायूं का। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान से पहले बदायूं का सूबेदार था। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में उपस्थित होने वाला यात्री कौन था? तो सही उत्तर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो सही उत्तर होगा महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने अरबी ढंग का एक नया सिक्का टंका चलाया, यह सिक्का किससे निर्मित था? तो सही उत्तर होगा यह जो सिक्का था सोना और चांदी से निर्मित था। ये जो टंका चलाया था ये सोना और चांदी से निर्मित था। अगला प्रश्न है रजिया कब शासिका बनी? तो सही उत्तर होगा 1236 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान की जिस व्यक्ति के प्रति आकर्षण की चर्चा मिलती है उसका नाम था, क्या नाम था? तो सही उत्तर होगा जलालुद्दीन याकूत। अगला प्रश्न है भारत के मुस्लिम इतिहास में दिल्ली की सुल्तान बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है बलबन किस सुल्तान के राज्य का वास्तविक संचालक था? तो सही उत्तर होगा नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन बलबन के राज्यारोहण की तिथि कितनी है? तो उत्तर होगा 1266। अगला प्रश्न है खिलजी वंश की नींव के साथ ही दास वंश का अंत कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 1290 ईस्वी में। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने दक्कन में किन दो राज्यों को जीता? तो सही उत्तर होगा बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला प्रश्न है हुमायूं अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करने में कब सफल हुआ? तो उत्तर होगा 1558 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 250वां प्रश्न हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो सही उत्तर होगा दीनपन्हा। साथियों, आपके लिए हमने पहले ही 4 सीरीज का वीडियो डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन चारों वीडियो को देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है 251वां प्रश्न कौन सा हिंदू शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दिल्ली के तख्त पर बैठा? तो सही उत्तर होगा हेमू। अगला प्रश्न है खान बाबा के नाम से कौन जाना जाता है? तो उत्तर होगा बैरम खां। बैरम खां अकबर के संरक्षक भी थे। अगला प्रश्न है दक्षिण के किस राज्य ने सम्राट अकबर की अधीनता बिना युद्ध किए स्वीकार कर ली? तो सही उत्तर होगा खानदेश। अगला प्रश्न है रोशनाई संप्रदाय की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा पीर रोशनाई। अगला प्रश्न है दीने इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? इसका उत्तर होगा बीरबल। दीने इलाही धर्म अकबर ने चलाया था और इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। अगला प्रश्न है सम्राट जहांगीर द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी देने का कारण क्या था? उत्तर होगा राजनीतिक कारण था। अगला प्रश्न है एतमादौला की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी?
सही उत्तर होगा मिर्जा गयास बेग को। अगला प्रश्न है मेहरुनिसा यानी नूरजहाँ का प्रथम विवाह किससे हुआ था? मेहरुनिसा नूरजहाँ का बचपन का नाम था, तो इसका प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की खोज पुर्तगालवासी वास्को डी गामा ने कब की? सही उत्तर होगा 1498। लेकिन यहाँ एक विचित्र सी बात है, यहाँ जो आता है कि भारत की खोज, क्या भारत खो गया था? भारत तब अस्तित्व में आया जब 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। ये पचने वाला प्रश्न नहीं है, परंतु इतिहास में ऐसा ही बताया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत को 1498 में जो है खोजने का काम किया, जो कि बिल्कुल ही एकदम अर्थहीन है। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा कब जीता? उत्तर है 1510 में। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा कब हुई? तो सही उत्तर होगा 1601 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मद्रास नगर की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1639 ईस्वी में। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो सही उत्तर होगा मछलीपट्टनम। ये मछलीपट्टनम जो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहला जगह है जहाँ अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। ऐसे भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है भारत में धन का निष्कासन कब शुरू हुआ? तो सही उत्तर होगा 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है धन निष्कासन की प्रवृत्ति को अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने की संज्ञा किसने दी? तो सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध सेनानी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब शुरू हुई? तो सही उत्तर होगा 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू हुई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस गवर्नर बनकर कब भारत में आया? तो सही उत्तर होगा 1786 में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को स्थायी स्वरूप कब प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा 1793 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो बिहार और बंगाल में। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को साहस बहादुरी तथा बुद्धिमानी का कार्य किसने बताया? तो सही उत्तर होगा मार्श मैन ने। अगला प्रश्न है सन 1857 की क्रांति के कारणों में तत्कालीन कारण क्या था? तो सैनिक असंतोष। अगला प्रश्न है सन 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो सही उत्तर होगा मेरठ से। नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ में किया? तो नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन माने जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय। तुहाफत उल मुवहिद्दीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। 1815 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने किस सभा की स्थापना की? तो उत्तर होगा आत्मीय सभा। अगला प्रश्न है 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है देवेंद्र ठाकुर द्वारा प्रसारित तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सही उत्तर होगा एन.के. दत्त ने। संगत सभा की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर होगा 1860 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आदि ब्रह्म सभा समाज के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर होगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1835 ईस्वी को कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर होगा ब्रिस्टल में। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर होगा द्वारिकानाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम क्या था? उत्तर होगा गदाधर। रामकृष्ण मठ की स्थापना विवेकानंद ने कब की थी? तो 1887 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो सही उत्तर होगा वेल्लोर में। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद की मृत्यु अल्पायु में ही किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर होगा 1902 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विचारों के अंतर और संघर्ष से ही नवीन विचार जन्म लेती है, यह विचार किसका है? सही उत्तर होगा विवेकानंद का। अगला प्रश्न है
आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर होगा मूल शंकर। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? सही उत्तर होगा स्वामी बिरजानंद। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन चलाने का श्रेय किसे प्राप्त है? सही उत्तर होगा आर्य समाज को। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था। अगला है 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना और समाज ने कहाँ की थी? तो सही उत्तर होगा लाहौर में। अगला प्रश्न है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा है? तो उत्तर होगा वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था, जबकि मेरे विचार से ये गलत है। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? सही उत्तर होगा 1883 ईस्वी में अजमेर में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा 1906 ईस्वी में। इस तरह हमारा पांचों सीरीज का प्रश्न टोटल 300 प्रश्न हमने आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। जय बिहार, जय शिक्षक, जय बिहार ज्ञान चक्षु। वंदे मातरम।